नमस्कार बच्चों। प्रकाश के चैप्टर पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और इसमें हम लोगों को आज एक नई आगे बढ़ना है और कल के सिलेबस को पढ़ने के बाद में एक नया और उत्साह के साथ में हमें और आगे कुछ देखना पड़ेगा। देखो, हो सकता है कि कल का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट। क्या इम्पॉर्टेंट है? हो सकता है कि आपको हो सकता है पीडीएफ नोट्स ना मिले हों, पीडीएफ नोट्स ना मिले हों और आपको कहाँ से प्रोवाइड मिले होंगे, क्योंकि स्मार्ट नोट्स और पीडीएफ क्वेश्चन भी आपको हो सकता है मुश्किल हो मिला हो। तो इसके लिए ये आज का बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का हो सकता है कि हमें क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं सही, मतलब क्वेश्चन मिल नहीं रहे हैं और क्वेश्चन कैसे प्राप्त होंगे। तो आपका ये बड़ा क्वेश्चन हो सकता है कि बेस्ट क्वेश्चन स्टडी जो आप बता रहे थे क्वेश्चन की आप तलाश कर रहे होंगे कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम पर बताया था। 2 मिनट लेंगे, बस 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद में आपको तैयारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हो, सभी को आपको मिल जाएगा तुरंत। तो यही बड़ा क्वेश्चन हो सकता है कि आप कहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो। तो पीडीएफ के लिए आप पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स और स्मार्ट नोट्स सभी चीज़ें आपको केवल एक जगह पे मिल जाए, इसके लिए आपको सोचना ना पड़े। तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ही जगह पे सब कुछ नोट्स मिल जाएंगे। इसी वजह से आपको कुछ नहीं करना होगा, बस देखो, इसीलिए हमने एक क्यूआर जनरेट किया है। क्यूआर ये जो आपको दिख रहा है, इस क्यूआर की आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपको ये जो क्यूआर दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में जैसे ही गूगल पे आप सर्च करोगे, इसको फ़ोटो को डालोगे, आपको सर्च आ जाएगा। वहाँ से आप इसको पीडीएफ वाला सेक्शन खुल जाएगा, प्रकाश वाला, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पा रहे होगे। या फिर दूसरा तरीका हमने कल बताया भी था कि आप टेलीग्राम, नीचे डाउन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दी गई है, उसको आप ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ तुरंत सीधे प्राप्त कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या क्यूआर स्कैन कर सकते हो या फिर पीडीएफ वहाँ से रख सकते हो। चलो, अब हम लोग सीधा अपने आपको दो माध्यम बना दिए हैं इसी वजह से नोट्स प्रोवाइड करने के लिए। क्यूआर माध्यम हो गया और टेलीग्राम, इन दो जगह से आप क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। जो आप हैंड रिटन नोट्स वो कैसे थे वो आप तो कल देख ही चुके हो कि कल कहाँ कैसे क्या था। तो अब देखो, अब कैसे आपको करना करना है, मतलब। तो ये जो आपके देखो स्मार्ट नोट्स दिख रहे हैं ना, कितने, ये देखो कितने बढ़िया तरीके से लिखा पड़ा है इसमें। ये स्मार्ट नोट्स जो आपको मिल नहीं रहे हैं ना, ये 1 पेज स्मार्ट नोट्स दिख रहे हैं, पूरा 1 पेज। ये आपको स्मार्ट नोट्स कहाँ मिलेंगे, क्यूआर पे या टेलीग्राम पर। ये कल कुछ बच्चों ने, कई बच्चों ने, मतलब काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया, न्यू लोगों ने। और इसी वजह से आप लोगों को अगर नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पर से जाकर डाउनलोड कर लेना है। साथ में क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन आप लोगों को हल नहीं कर पाए होगे तो क्वेश्चन के लिए भी ये चलता है ना। 15 20 क्वेश्चन मिलते हैं, 15 MCQ रहते हैं, 10 में से 10 हम हल कराते हैं, आपके लिए 10 बचते हैं। तो आज के ये क्वेश्चन रहेंगे। पहले हम लोग चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा स्लो स्पीड्स में चलेंगे क्योंकि कल थोड़ा सा स्पीड्स तेज़ थी, तो आज स्लो चलेंगे हम लोग। चलो देखते हैं। तो आज जो प्रकाश का चैप्टर पार्ट 2 है, पार्ट टू पार्ट 2 में हम लोग क्या कर रहे होंगे, जैसा कि थंबनेल पे लिखा भी है। क्या लिखा है देखो, थंबनेल पे क्या लिखा पड़ा है, थोड़ा हम इधर आ जाए, देखो क्या लिखा है। अब देखते हैं हम लोग इसमें। देखो, आज जो हम लोग पढ़ना है, प्रकाशिक माध्यम पढ़ना है, प्रकाश किरण करना है, प्रकाश के परावर्तन तथा नियम पढ़ना है और प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। ये हमारे कुछ 4 टॉपिक हैं, इन्हें आज हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे को करना है। और इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है, ज़्यादातर इस पे बनता है, लास्ट वाले पे, इस वाले पे ज़्यादा पर टॉपिक बनता रहता है। तो आपको इस पे ध्यान देना है क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्लास को आगे बढ़ने से पहले आप लोग, इतने काफ़ी लोग नए लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप लोग क्या करना है, जेन्युइन बच्चों को आप क्या करें, वीडियो को शेयर कर दें, मतलब भेज दें, जो कक्षा 9 10 में हैं खासकर उनको भेज कर उन्हें बताएं कि यहाँ पर साइंस के लिए बेटर कुछ कंटेंट मिल रहा है, तो आप इसको मतलब डेली टू ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लासेस की इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है, ठीक है। अब चलो हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, सीधा नो बातें नहीं करेंगे। तो प्रकाश के सिद्धांत की कहानी हम लोगों को यहाँ देखना है, हम पहले आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ बैठते हैं। देखो, प्रकाश के सफ़र के सिद्धांत की हम लोग कहानी समझते हैं और आप लोगों को समझने के लिए लिखो लिया लिया गया है, समझते हैं। एक दिया जाता है, एक आपतित किरण आती है इसमें, ये सब कुछ हमें यहाँ पर समझना है और फटाफट से यहाँ पर से समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा ये टॉर्च टॉर्च पर हमने बैठ। तो पहला आता है पारदर्शक माध्यम। क्या आता है? पारदर्शक माध्यम।
पेपर में आया पारदर्शक माध्यम क्या होता है। तो पारदर्शक माध्यम होता क्या है, ये रहा आपकी पहली हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग, इसको समझो। पारदर्शक माध्यम जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग गुजर जाता है, क्या कहलाता है, पारदर्शक माध्यम। यानी जिन माध्यमों से प्रकाश आर पार हो जाता है। देखो ये पहला हमारा पारदर्शक माध्यम बना पड़ा है, इससे प्रकाश क्या हो रहा है, आर पार टोटल होता हुआ जा रहा है। तो पर ये हमारा क्या है, पारदर्शक माध्यम। यानी जिनसे प्रकाश आर पार हो जाए वो हमारा ऐसा माध्यम, जो माध्यम ऐसे होते हैं मतलब जिनसे आर पार प्रकाश हो जा रहा है। जैसे इसमें टॉर्च के हमने कांच पे मारी सीट पे और क्या हो रही, प्रकाश आर पार हो रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है ना। तो इस हिसाब से तो ये हमारा क्या है, पारदर्शक माध्यम। तो परिभाषा बनती है जिन माध्यमों से प्रकाश आंशिक अधिकांश भाग क्या हो जाता है, गुजर जाता है, तो क्या कर लेता है, पारदर्शक माध्यम। और पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम क्या होता है, घिसा हुआ कांच ले लो या दूषित जल ले लो, तो उसमें से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। यानी जिन माध्यमों से प्रकाश केवल आंशिक भाग गुजर पाता है, ये परिभाषा आपकी लिखी पड़ी है, ये हम रिपीट कर रहे हैं। तो ये अब क्या है, तो पारभाषक माध्यम क्या होता है, देखो सबकी पिक्चर मैं लेकर आता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और आपको सब में पिक्चर नहीं बनानी, जहाँ पे चित्र आपको बनाने होंगे वो हम आपको बता देंगे। अभी ये पिक्चर केवल समझाने के लिए आपको लेकर आते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो पारभाषक माध्यम क्या होता है, पारभाषक माध्यम जिन माध्यमों से प्रकाश केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है, यानी कुछ ही भाग गुजर पाता है, उसको कहते हैं पारभाषक माध्यम। और अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम जैसे ये रहा, इसमें होता है लकड़ी लोहा, यानी जिनसे दीवार भी आ जाएगी आपकी, इसमें कल बोल रहे थे ना दीवार से आर पार नहीं हो पाएगा प्रकाश, तो यही आपका है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शी बोल सकते हो, अपारदर्शक माध्यम बोल सकते हो। तो इन माध्यमों से प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है। तो ये प्रकाश का क्या हुई, तीन हेडिंग, हमने तीन हेडिंग सीखी, पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम जिन माध्यमों से प्रकाश आर पार गुजर जाता है, पारदर्शक माध्यम कहलाता है। पारभाषक माध्यम क्या होता है, पारभाषक माध्यम जिन माध्यमों से प्रकाश का थोड़ा सा भाग क्या हो सकता है, गुजर जाता है, पारभाषक माध्यम कहलाता है। पारदर्शक, अपारदर्शक क्या होता है, अपारदर्शक माध्यम जिन माध्यमों से प्रकाश कुछ भी नहीं, गुजरता ही नहीं, ठीक है। और गुजरेगा नहीं तो पीछे क्या बननी होगी, छाया बननी होगी। जब इस पे प्रकाश की, अगर इस पे प्रकाश गुजरेगा नहीं, जब प्रकाश गुजर जाएगा तो पीछे क्या पहुंच जाती है, रोशनी। यहीं पर थोड़ा सा एक पॉइंट समझो, अगर प्रकाश इसके आर पार चला गया तो पीछे रोशनी नहीं जाएगी ना, सही बात है। अगर इसके भी प्रकाश थोड़ा भी अगर बाहर पीछे जाएगा तो क्या बनेगी, रोशनी ही जाएगी, प्रकाश ही होगा, थोड़ा बहुत होगा तो प्रकाश ही। लेकिन इनसे पार प्रकाश जब पार आर पार नहीं जाता है तो पीछे क्या बन जाती है, छाया, यानी परछाई। जैसे हमारे हमारे ऊपर प्रकाश पड़ता है तो हमारे शरीर से क्या प्रकाश आर पार हो जाता है, नहीं होता ना। तो जब प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है तो हमारी क्या बन जाती है, छाया बन जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड में बैठा लेना, ठीक है। तो हमारी आज की तीन हेडिंग हो गई हैं कंप्लीट। आशा करते हैं ये तुमको तीनों हेडिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, नई तीन हेडिंग आएंगी आपके सामने, नई तीन हेडिंग, ठीक है। नई तीन हेडिंग को आप समझेंगे, ये नई तीन हेडिंग यहाँ पर हम थोड़ा बीच में आ गए हैं क्योंकि आपको भी दिखेगी सही से हिसाब से, बिल्कुल देखो। एक है अभिसारी प्रकाश पुंज और एक होता है अपसारी, एक होता है समांतर प्रकाश पुंज। यानी अभिसारी और अपसारी और समांतर प्रकाश पुंज में क्या डिफरेंस है, देखो। अभिसारी और अपसारी, अभिसारी और अपसारी, अभिसारी और अपसारी में समझेंगे, ठीक है। अभिसारी का मतलब होता है जब सब बहुत सारी किरणें क्या हों, एक ही जगह पर मिल के आती हो। जैसे कि प्रकाश बहुत जाकर एक स्टेज पर, जैसे कि कोई स्टेज पर कोई है ना खड़ा हो, उसके ऊपर फोकस कर दिया जाता है बहुत सारी लाइटों को। तो जैसे नहीं, बहुत सारी प्रकाश की किरणों को क्या किया जाता है, समस्त किरणों को एक ही बिंदु पर मिलती हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समझने का ठीक है पॉइंट है। इसमें अपसारी प्रकाश पुंज क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज है जब बहुत सारी किरणें एक ही जगह से निकलती हों। इसका तो एग्जाम्पल आप बता ही सकते हो, आती हुई प्रतीत होती हैं, निकलती हुई दिखाई देती हैं, तो अब सारी प्रकाश पुंज कहलाता है। इसमें तो आप एग्जाम्पल बता सकते हो, कैसे क्या बता सकते हो, जैसे हमारे घर में लगा हुआ बल्ब एक जगह लगा होता है, उससे बहुत सारी किरण निकलती हैं और हमारे कमरे में फैला देती हैं। आप इसका दूसरा एग्जाम्पल भी बता सकते हो, जैसे सूर्य, सूर्य भी क्या है, अब एक छोटा सा एक पर्टिकुलर जगह पर है और वो क्या कर रहा है पूरी यूनिवर्स में, यानी आपके आपकी आपके यहाँ पर पूरी पृथ्वी पर क्या हो रहा है, रोशनी फैला रहा है। तो इसी वजह से ये आपका इसके एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या बन सकता है, बहुत सारी लाइटें क्या कर रही हैं, एक जगह फोकसित मतलब क्या हो रही हैं, एकत्रित हो रही हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपको बताना है इस बार, ठीक है।
तो इसमें आ जाओ समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। समांतर प्रकाश पुंज क्या होते हैं, जब बहुत सारी किरणें एक दूसरे की क्या हो जाए, समांतर हो जाए, यानी एक ही लाइन में सीधी सीधी लाइनें चले, बहुत सारी किरणें बिल्कुल सीधी सीधी लाइन में हो जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और हम ऐसे ही आगे बढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा, ठीक है, इसको देखो। तो इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर जगह खाली यहाँ पर आते शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमारा अगली हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की, देखो कल ही बताया था, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन होगा, जब नीचे क्या होगी, कोई कांच जैसे ही यानी चमकदार कोई पॉलिशदार करी की हुई पृष्ठ रखा होगा, चमकीली पृष्ठ पे बढ़ेगा, तभी तो प्रकाश क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो प्रकाश जब रिफ्लेक्ट होगा तो फिर देखो, जब प्रकाश क्या होगा, किसी चिकनी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर पड़ेगा, आपतित होता है, यानी आपतित होना मतलब गिरना, ये आपतित होता है ना, मतलब गिरती है, उस चीज़ पे गिरता है, और गिरने के बाद में जब उसे वापस जाने के लिए परावर्तित हो जाता है, आपतित होता है फिर परावर्तित हो जाता है, आपतित होता है फिर परावर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, मिस्टेक लगता है, हाँ यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा लिखा पड़ा है। तो जब प्रकाश चिकनी सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है, उसका यहाँ से ये, ठीक है, ये थोड़ा सा आपका मिसप्रिंट है, यहाँ पर आप सुधार लेना अपने हिसाब से। ठीक है, ये ला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को क्या कर लेना है, आपको आपको इग्नोर करना है यहाँ पर से। ठीक है, जब प्रकाश क्या होता है, चिकनी सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, यानी टकराने के बाद में थोड़ा बहुत तो उसमें रुकता होगा, और फिर उसका बहुत सारा भाग क्या हो जाता है, वापस रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। तो इस तथ्य में क्या होता है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रकाश इसमें जब परावर्तन होता है तो इसकी चाल होती है वो नियत रहती है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट तथ्य है, आपको समझ लेना है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब किसी चिकनी सतह पर प्रकाश पड़ता है, पड़ने के बाद में रिफ्लेक्ट होकर उसका अधिकांश भाग क्या होता है, रिपीट वापस उसी माध्यम में आ जाता है। तो थोड़ा सा पिक्चर को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं यहाँ पर, कि मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्नर में चले जाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर बैठते हैं, आप समझते हैं। देखो, ये जो प्रकाश का जो प्रक्रिया थी, इसमें क्या क्या सब चीज़ें बनी पड़ी हैं। प्रकाश जब आएगा, पड़ेगा, उसके बाद में क्या क्या रिफ्लेक्ट होगा, क्या क्या नहीं पड़ेगा। देखो, तो आपका जो नीचे बना पड़ा है ये कांच का परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब है वह पृष्ठ जिससे प्रकाश क्या हो रहा है, परावर्तित, टकरा कर परावर्तित हो रहा है, यानी पड़ने के बाद में रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो परावर्तित प्रकाश पृष्ठ कहलाएगा। देखो, प्रकाश आया, रिफ्लेक्ट होकर चला गया, तो इसी वजह से प्रकाश क्या होगा, परावर्तित हो गया। परावर्तित हो गया तो फिर देखो इसमें क्या क्या बन रहा है ये समझो। तो ये आपकी जो किरण आई थी, आना मतलब किसी प्रकाश का आना, गिरना किसी चीज़ पे क्या कहलाया था, आपतित किरण कहलाती है। तो इसकी परिभाषा भी आप बना सकते हो, वह किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, खत्म। आपतित किरण क्या होती है, आपतित किरण क्या होती है, किसी समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, खत्म। और परावर्तित किरण क्या होती है, वह किरण जो टकरा कर लौट जाती है, किसी पृष्ठ से, समतल पृष्ठ से या चिकनी पृष्ठ से टकरा कर लौटती हुई किरण को क्या करेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। और भी कुछ बनता है, यस। देखो, तो सबसे पहले जहाँ पर टिक होता है, मतलब जहाँ पर किरण टकराती है, उस टकराने वाले बिंदु को ही, जहाँ पर किरणें टकराती हैं उस टकराने वाले बिंदु को ही क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ये इंपॉर्टेंट है, यानी प्रकाश जहाँ पर टकराएगा वहीं पर क्या बनेगा, आपतन बिंदु बनेगा। और उस आपतन बिंदु से ही सीधी एक लाइन, ठीक है, आपतन बिंदु से उस पृष्ठ के जो बिल्कुल सीधी लाइन खींची जाएगी, यानी पूरी पैरेलल बिल्कुल सीधी लाइन, तो वो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। तो ये आपकी क्या है, अभिलंब। तो अभिलंब के बीच में दो कोण बनते हैं। देखो, दो कोण बनता है, जो आपतित, एक कोण आपतित किरण के बीच में बनता है, इस कोण के बीच में आपतित किरण के बीच में बन जाएगा, और एक कोण इसके बने बीच में बन जाएगा। तो दोनों कोण बनते हैं, दो कोण बनते हैं। ठीक है, एक कोण वहाँ पर नहीं है, तुम्हारे हम उसमें नोट्स में सही करवा देंगे कि यहाँ पर कोण एक गलत लिखा पड़ा है। ठीक है, क्योंकि आपतित किरण, ठीक है, और यहाँ पर आपतन कोड बन लिख लेना। ठीक है, आपतन कोड उसमें आपके नोट्स में सही करके बिल्कुल लिखा होगा, एक्यूरेट लिखा होगा उसमें, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक। देखो, इसमें क्या होता है, आपतन कोड बनता है और परावर्तन कोड बनता है। ये आपका क्या बनता है, आपतन कोड, और यहाँ पर क्या बनता है, परावर्तन कोड। तो आपतन कोड कहाँ बनता है, आपतन कोड, ये कौन सी किरण थी, आपतित किरण, ये अभिलंब के बीच में, इन दोनों के बीच में जो बना था कोड क्या कहलाएगा, आपतन कोड। और इन दोनों के बीच में क्या कहला बना कोड क्या कहलाता, परावर्तन कोड।
ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? परावर्तित किरण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। थोड़ा सा आपको यहाँ पर से थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लेना है, क्योंकि हो सकता है एक बार में ना समझ में आया हो। ठीक है, तो ये वाला हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, आगे चलो फटाफट से नेक्स्ट। तो अब हम लोग नियम जानते हैं। क्या जानते हैं? नियम। नियम क्या होता है? नियम, इसके नियम होते हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। पहला नियम होता है जो आपतित किरण होती है आपकी, जो परावर्तित किरण होती है, तो और आपतन बिंदु पर डाला गया, जो आपतन बिंदु पर जो डाला था हमने, क्या डाला था? अभिलंब। ये तीनों ही एक ही पृष्ठ पर होते हैं, यानी एक ही बिंदु पर मिलते हैं, या तीनों एक ही पृष्ठ पे होते हैं, वो समतलीय पृष्ठ होता है। ठीक है, जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है तथा अभिलंब, तीनों एक ही पृष्ठ पर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपको समझना है कि ये क्या करना है। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम ये होता है, दूसरा नियम देखो फटाफट से। दूसरा नियम बहुत आसान है। जो दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर न्यूमेरिकल भी बन जाता है। न्यूमेरिकल हम थोड़ा लास्ट में सबसे करेंगे ना। लास्ट में क्या करेंगे? जो परावर्तन का दूसरा नियम है, ये आपतित किरण जो थी और परावर्तित किरण, इसमें क्या बना था? आपतन कोण। ये क्या था? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है? बराबर। यानी आप इसको जितना कोण यहाँ बनेगा उतना कोण यहाँ पर भी बनेगा। आप यहाँ से टॉर्च मारो, यानी आपके महल में आप जो देखा होगा जिसमें से रेड लाइट निकलती है, लेजर लाइट, उसको अगर पृष्ठ पर मारोगे, पृष्ठ मतलब चिकनी पृष्ठ होना चाहिए, समतल पृष्ठ आपकी। ठीक है, तो उस पर आप जैसे जितना पास में लेकर जाओगे उतना ही एंगल क्या होगा? दूसरी साइड का कोण भी पास में आता जाएगा। जितना दूर लेकर नीचे लेकर जाओगे, जितना दूर नीचे लेकर जाओगे उतना ही क्या होगा? ये भी क्या होगा? दूर जाता जाएगा। तो आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण की क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। ये दूसरा नियम है। तो पहला नियम क्या था? आपतित किरण तथा, ठीक है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण देखो था, आपतित किरण तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। आपतन कोण, दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं? अब हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के प्रकार दो होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन, यानी विसरित परावर्तन बोल सकते हैं। तो नियमित परावर्तन में क्या होता है? ये प्रकाश के परावर्तन जो होते हैं, ये प्रकार जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये प्रकार जो ज़्यादा कुछ अभी तक पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हो, लेकिन लिख भी सकते हो, ताकि आपको अगर लगा लास्ट टाइम में इंपॉर्टेंट लगेगा तो आपको हम बता देंगे कि ये आपको क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए, ताकि आप लोगों को समझ में रखना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब आपको हम समझाएं इस वाले पॉइंट को कि प्रकाश के जो परावर्तन नियम जो हैं ठीक है, जो प्रकार हैं इसके दो प्रकार हैं। एक तो नियमित परावर्तन है, एक अनियमित है। इसको समझेंगे इसको समझेंगे इसको समझेंगे कि आप कैसे कर सकते हो इसको। इम्पोर्टेंट फैक्ट में, जब प्रकाश किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ पर क्या होता है? चिकने पृष्ठ से जब किसी पालिश चिकने पृष्ठ से होता है, क्या होता है? टकराता है। ठीक है, टकराता है तो प्रकाश परावर्तन के पश्चात किरणें एक दूसरे की क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। जब प्रकाश किसी देखो चिकना पृष्ठ होना चाहिए, चिकना पृष्ठ होना चाहिए। चिकने पृष्ठ पर टकराने के बाद में क्या होगा? वो किरणें जब परावर्तित होंगी तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। ये होता है प्रकाश का नियमित परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर टकराता है और टकराने के परावर्तन के पश्चात में क्या होता है? आपतित होने के बाद परावर्तित जब होते हैं तो वो क्या होती हैं? किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। प्रकाश का नियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित में क्या होता है? ये खुदरे पृष्ठ से टकराते हैं। क्या बोलते हैं? खुदरे पृष्ठ पे। तो प्रकाश क्या होता है? खुदरे पृष्ठ पे टकराएगा तो ये एक दूसरे क्या हो जाते हैं? कोई इधर जा रही होगी, कोई इधर जा रही है, कोई इधर। टकराने के बाद में जब खुदी चीज़ होगी तो किरण का कोई एंगल नहीं बन पाएगा, कोई कहीं जा रही हो, कोई यहीं जा रही है, यानी विभिन्न विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। यानी प्रकाश के परावर्तन में जब किसी खुदरे पृष्ठ से प्रकाश टकराता है तो वो क्या होता है? अलग अलग दिशाओं में क्या होता है? चला जाता है। अलग अलग दिशाओं में क्या होता है? चला जाता है। तो विभिन्न विभिन्न दिशाओं में जाने चला जाता है। तो इसमें क्या होता है? ये अनियमित या विसरित परावर्तन कहलाता है। तो इस पर थोड़ा एग्जाम्पल भी बन जाते हैं कि विसरित परावर्तन में क्या होता है। ठीक है, देखो विसरित परावर्तन के हम लोग देखो
चिकने पृष्ठ पर खुदरे पृष्ठ पर क्या अपेक्षा क्या होता है, ये पॉइंट छूट रहा था हमारा। देखो, चिकने पृष्ठ से खुदरे पृष्ठ पर क्या अपेक्षा अधिक मात्रा में होती है। चिकना, इसमें देखो, चिकना परावर्तक पृष्ठ से खुदरे परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा क्या होता है, अधिक परावर्तन होता है, यानी चिकने पृष्ठ पर ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। अगला हम देखो समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखो, इसके दैनिक जीवन करेंगे विस्तृत गाढ़ा। दूसरा एग्जाम्पल जो प्रकाश के परावर्तन के दूसरा टाइप है ना, प्रकार के जो है उसके दूसरे टाइप पर क्या होता है कि कैसे प्रकाश क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर इधर उधर देखो जाता है। देखो, सबसे पहले एक एग्जाम्पल इधर लिखा पड़ा है, एक एग्जाम्पल लिखा पड़ा है। कमरे की खिड़की में लगा हुआ खुदरा कांच, मतलब साफ क्या होता है, मतलब उसमें थोड़ा प्रकाश आना चाहिए, खुला अगर ट्रांसफर पूरा आना चाहिए, कमरे में लगा होगा तो आप खिड़की लगाने का मतलब क्या ही रह जाएगा। जहाँ पर खुदरा लगा होता है कांच, ठीक है, तो वहाँ का विस्तृत परावर्तन होता है, अधिक क्या होता है, हम क्या करते हैं, परावर्तन करता है, और जो हमें चकाचौंध से क्या करता है, बचाता है, यानी प्रकाश को इधर फेंक देता है, उधर रिफ्लेक्ट कर देता है। इसमें सीधी समानता जाती दिख रही है, इधर फेंक देता है, मैंने प्रकाश को रिफ्लेक्ट उधर करता है, प्रकाश उधर से आया, आने के बाद में क्या हुआ, उधर ही क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होकर चला गया, यानी प्रकाश हमें चकाचौंध नहीं होने देता है, अंदर से हम देखते रहते हैं, हाँ सामने बाहर दिख रहा है, सूरज निकले हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार से जैसे अखबार पे नहीं होता है, अखबार पे पेपर में बन सकता है, अखबार के लिखे हुए पृष्ठ हमें साफ साफ क्यों दिखा, चकातौंध क्यों नहीं होता है, मतलब हमारी आँखें धुंधली क्यों नहीं होती हैं, ठीक है। तो अखबार जो होता है, अखबार थोड़ा सख्त कागज़ पे छापा जाता है और उसमें छोटे छोटे अक्षरों में, ठीक है, ताकि छोटे छोटे अक्षर उस पर अच्छा बिना चौका मतलब हमारी आंखें बिल्कुल चकाचौंध ना हो जाए, तो इसलिए खुदरे पृष्ठ पर ही वो छापा जाता है। उसकी क्वालिटी अगर बेटर बट कर दिया जाए ना, तो मतलब ऐसे अच्छा खुदरा ना हो तो बिल्कुल कम पढ़ने में उतना चकाचौंध हो जाएगा, मतलब ज़्यादा, इसलिए बेटर पेस नहीं ठीक रहते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट जो हमने पढ़ रखा है परावर्तन की फटाफट से। तो ये हमारा था आज की क्लास का पूरा ओवरव्यू, मतलब जो हमने पढ़ना था, ठीक है। सतह चाहे कुछ भी हो, देखो इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऊपर वाला एग्जाम्पल क्या, परावर्तन का पूर्ण चित्र ये ला नहीं ऊपर देखना है। देखो, सतह चाहे कितनी भी खुदरी क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन जो सूक्ष्म अंतर परावर्तन के दो नियम होते हैं हमेशा क्या होते हैं, सत्य होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। परावर्तन के जो नियम, दोनों नियम क्या होते हैं, सत्य होते हैं। प्रथम नियम नहीं करेगा, दूसरा नियम काम करेगा, ठीक है। तो इसमें जो हम लोगों का क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। बिल्कुल डीप आराम से बिल्कुल समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इजी और बढ़िया से देखें। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर आज रख दिए गए, क्योंकि थोड़ा आपको हमने बताया था इंट्रो में बीच में कि आपको कहाँ से मिल सकता है, मतलब देखो आज के जो टॉपिक थे उनको ये बगल में लिखे पड़े हैं और हम थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं। बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, पढ़ के बताएं। चलो देखो, प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, यानी प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, जिससे प्रकाश होकर गुजर सके, जिससे प्रकाश क्या हो सके, होकर ना गुजर सके, या प्रकाश उत्पन्न करें, या प्रकाश रोक दे सके, बताओ क्या होगा। तो प्रकाश क्या होगा, ये होगा, ये होगा, मतलब पहला ही बोल दिया तो पहले वाले सोच रहा हूँ। हाँ, प्रकाश जिससे होकर गुजर सके प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। नेक्स्ट ये ना आपका बीच में नहीं लगा, अरे वही पारदर्शी माध्यम अपारदर्शी माध्यम में हमने पढ़ा था, तो प्रकाशिक माध्यम आया। अगर प्रकाशिक माध्यम अगर आपका पूछा दे पेपर में भी बन जाए, तो प्रकाशिक माध्यम जिनसे प्रकाश होकर गुजर सकता है, ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश क्या होगा, होकर गुजर सके, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। पारदर्शी माध्यम का उदाहरण कौन सा है, पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश क्या हो, आर पार हो सके, अभी याद आया, तो बताओ आर पार हो सके। पारदर्शी, साफ पानी या लकड़ी या पत्थर, अरे कांच से हो जाएगा भैया, कांच होना चाहिए, कांच से क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, ठीक है। आर पार क्या हो जाएगा, प्रकाश आर पार हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगला पारभाषक, यानी कुछ ही मात्रा में प्रकाश गुजर सके, तो ऐसा बताओ फटाफट से। प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजरे तो गलत बात है, प्रकाश बिल्कुल ना गुजरे तो इसके लिए गलत बात है, ठीक है। और आंशिक रूप से गुजरे तो ये आपका बात सही है, ठीक है। आंशिक रूप से गुजरे ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगले क्वेश्चन में 1 मिनट टाइम दो, 1 मिनट टाइम लेंगे, 1 मिनट जस्ट 1 सेकेंड, ओके, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। नेक्स्ट अपारदर्शी अपारदर्शी माध्यम में देखेंगे।
अपारदर्शी माध्यम का उदाहरण कौन सा है? अब बताइए फटाफट से, आपको टाइम दिया जाता है। नहीं आया? क्या होगा? अपारदर्शी माध्यम का उदाहरण कौन सा है? अपारदर्शी से प्रकाश मतलब आर पार ना जा पाए। अभी तो पढ़ाया था लकड़ी, इसमें लकड़ी होगी। हवा और कांच और पानी, साफ पानी से प्रकाश जा सकता है, ठीक है, चाहे थोड़ी मात्रा में जाए, लेकिन इससे जा सकता है प्रकाश, इससे नहीं जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन क्या थे? गलत थे। ये आपका ऑप्शन सा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट से। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है। चलो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन। प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण क्या है? बताओ फटाफट से, टाइमिंग चल रही है आपके, टाइम देना है, ठीक है। बताओ क्या है? प्रकाश का सीधा मार्ग, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का रंग, प्रकाश की छाया। देखो, प्रकाश का सीधा मार्ग ही प्रकाश की किरण कहलाएगी, ठीक है। प्रकाश की किरण क्या होती है? प्रकाश की सीधा मार्ग, ठीक है। प्रकाश का सीधा मार्ग, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है? अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है? बताइए क्या होता है अभिसारी प्रकाश पुंज? अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है? बताइए, बताइए फटाफट से। अभिसारी प्रकाश पुंज, बोलिए, टाइम मिल रहा है आपको, फटाफट से बताओ। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है? अभिसारी, अभिसारी, अपसारी, अभी तो पढ़ाया, क्या होते हैं? नहीं बता पाऊँ। चलो देखो, इसका अब स्पीड से ख़त्म करते हैं। टाइम आप देने के लिए, टाइम अगले बताओगे तो अलग सेपरेट वीडियो बनाया करेंगे, टाइम नहीं दिया करेंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा टाइम दिया करेंगे। तो एक ही बिंदु से निकलती हैं प्रकाश की, क्या कहलाती हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन, अपसारी क्या होती हैं? अपसारी क्या होती हैं? एक किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, क्या कहलाती हैं? अब क्या कहलाती हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहलाती हैं। यही बात हुई ना। देखो, समांतर प्रकाश पुंज क्या होती हैं? किरणें फैलती हैं, किरणें, किरणें क्या होते हैं? किरणें फैलती हैं? नहीं। किरणें जो किरणें को रोकती हैं? नहीं। किरणें मिलती हैं? नहीं। एक दूसरे किरणें क्या होती हैं? समांतर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का मुड़ना, 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 काट दिया? नहीं, ये हो सकता है। प्रकाश का वापस लौट जाना, ये भी हो सकता है, ठीक है। और प्रकाश का बनना, ये तो गलत है। प्रकाश का रोकना, रुकना गलत बात है। तो ये 2 पॉइंट बहुत मोड़ सकते हैं। तो प्रकाश क्या हो सकता है? मुड़ना, मुड़ मुड़ के किधर जाएगा? तो मुड़ कर कहीं भी जा सकता है प्रकाश, रास्ते में ही मुड़ जाता है? नहीं, प्रकाश वापस वापस लौट आता है। बी ऑप्शन का इसका बिल्कुल ज़्यादा प्रिवेंटिव है, अच्छा, ठीक है। इसका बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश के प्रकार के, प्रकाश के प्रकार कितने होते हैं? तो ये तो अभी तो बताएं क्या होते हैं? नियमित, अनियमित, ठीक है। नियमित और अनियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। और नियम 2 होते हैं, ठीक है। नियम 2 होते हैं, कौन से 2 नियम होते हैं? फटाफट दिमाग लगाओ, नियम 2 बताओ, ठीक है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। और दूसरा क्या हो? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, तीनों एक ही, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दूसरा नियम था, ठीक है। नियमित परावर्तन किस सतह पर होता है? नियमित सतह कैसी होनी चाहिए? चिकनी। खुरदरी के लिए क्या होता है? खुरदरी के लिए होता है अनियमित परावर्तन। अपारदर्शी सतह क्या होती है? अपारदर्शी, जैसे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। पारभाषक क्या होता है? पारभाषक माध्यम क्या होता है, या पारदर्शी सतह सतह भी कहते हो क्या हो जाए? जैसे थोड़ा बार प्रकाश क्या हो जाए, आर पार जाता रहता है। तो इसी के साथ में हम लोग विदाई लेंगे, क्योंकि आपको इन क्वेश्चन के, देखो इन क्वेश्चन के सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनसे ही नकल करके नहीं आंसर लिखना करना, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन रखे पड़े हैं 12, 13, ठीक है। जैसे परावर्तन का पहला नियम क्या है, ये आपको क्वेश्चन हल करके देखने हैं। बाकी ये बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी फेयर पे, या फेयर पे ना लिखें, लेकिन प्रैक्टिस कॉपी पे हल करें, जरूर करें, ठीक है। तो देखो, मिलते हैं हम लोग नए अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों से हम विदाई लेंगे, और इतनी देर रुकने के लिए धन्यवाद फिर, ठीक है। और मिलते हैं कल एक नए पार्ट में, थर्ड पार्ट में अगली तबाही मचाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।